इस क्वेश्चन में आप देखिए कि ये सिचुएशन है, ये एक मीडियम है N1, यहाँ से रेज आ रही है और ये स्लिट में जा रही है और ये जो है एक ग्लास स्लैब है छोटा सा जिसकी थिकनेस T है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N3 है और इससे पार होके आगे जाती है। तो देखिए हमें बताना है कि जो O पॉइंट है यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या होगा। तो आप सबसे पहले देखिए गिवन ये है कि इस मीडियम में वेवलेंथ जो है वो λ1 है, तो हम बोल सकते हैं कि N1 λ1 जो है वो बराबर होगा N2 λ2। तो λ2 यहाँ से आएगा N1 λ1 बाय N2, फर्स्ट इक्वेशन। फिर हम जानते हैं कि जो ये यहाँ पर इस स्लैब की वजह से जो पाथ डिफरेंस आएगा वो आएगा म्यू -1 इंटू टी। तो ये जो म्यू है ये म्यू रिलेटिव है, यानी N3 बाय N2 -1 इंटू टी। तो डेल्टा एक्स आएगा N3 माइनस N2 इंटू टी डिवाइडेड बाय N2। और अगर आपको इसको फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करना है तो आप इसे 2 पाई बाय लेमडा से मल्टीप्लाई कर दीजिए और λ2 होगा क्योंकि मीडियम N2 है। तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स यानी N3 माइनस N2 बाय N2 इंटू टी। तो λ2 N2 की वैल्यू आप देखिए यहाँ से λ1 N1 है तो 5 हो गया 2 पाई बाय λ1 N1 इंटू N3 माइनस N2 इंटू टी। तो करेक्ट ऑप्शन है ए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि ये दो सोर्सेज हैं, इनके बीच का डिफरेंस है, डिस्टेंस है 4 λ। तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स बी जो आएगा वो आएगा 4 λ और इन्फिनिटी पे आएगा 0, यानी वहाँ सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा और ये फोर्थ मैक्सिमा है। तो बीच में आएगा फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा। ठीक है, तो इसका मतलब हमसे पूछा है कि बी पॉइंट और इन्फिनिटी को छोड़ के कितने मैक्सिमा ऑब्जर्व होंगे। तो आंसर है 1 2 3 यानी 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में YDSE में एक स्लिट के सामने एक अपन ने स्लैब लगा दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ म्यू है और हम म्यू को वेरी कर रहे हैं और स्क्रीन के सेंटर पे जो इंटेंसिटी है उसको देख रहे हैं। तो अब एक गौर कीजिए कि अगर म्यू 1 है तो वो स्लैब इनविजिबल है, यानी वो एयर का एक पार्ट है, तो स्क्रीन के सेंटर पे सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। और म्यू अगर आप चेंज करोगे तो एक वैल्यू आएगी जिसके लिए सेंटर पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो मिनिमा बनेगा, तो 0 हो जाएगी इंटेंसिटी। और फिर आप म्यू को फर्दर और चेंज करोगे तो फिर से फर्स्ट मैक्सिमा आएगा। तो करेक्ट आंसर है इसका सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि दो स्लिट हैं, इनके बीच का सेपरेशन है 0.3 और एक बीम ऑफ लाइट है जिसका वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर। ये लाइट इस पे स्ट्राइक करती है और हमें बताना है कि जो इंटरफेरेंस हो रहा है स्क्रीन पे उसमें इस रेंज में कितने मैक्सिमा दिखेंगे। तो देखिए आप फॉर्मूला जानते हैं d sin थीटा बराबर n लैम्डा। तो d है 3 × 10⁻⁻⁴ साइन 30 डिग्री रख के देखिए और हम ये चेक कर रहे हैं कि 30 डिग्री एग्जैक्ट 30 डिग्री पर कौन सा मैक्सिमा बन रहा है। लैम्डा आप देखिए 500 × 10⁻⁹। यहाँ से n आप देखेंगे कि n आएगा 300, पर हमसे 30 डिग्री को एक्सक्लूड करने को बोला है, यानी ये इक्वल टू नहीं लगा यहाँ पर। तो लगा होता तो हम 30 डिग्री वाले मैक्सिमा को गिनते हैं। तो यानी ऊपर 300 से एक कम मैक्सिमा है, तो ऊपर 299 मैक्सिमा है, प्लस नीचे 299 मैक्सिमा है और बीच में एक सेंट्रल मैक्सिमा है। तो ये गया 598 + 1 यानी 599 मैक्सिमा। आंसर आएगा इसका सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि सोर्स थोड़ा सा शिफ्टेड है, सिमेट्रिक नहीं है। तो अगर इस सिचुएशन में हम देखेंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा कहीं नीचे बनेगा, ये हम जानते हैं। पर हमने क्या करा है कि एक माइका शीट को इंट्रोड्यूस कर दिया है
किसी एक स्लिट के सामने, तो हमें बताना है कि अब सेंट्रल मैक्सिमा ओ पे ही है, ये हमें पता है। तो हमें बताना है कि शीट की थिकनेस कितनी होगी। तो देखिए एक सिंपल सी बात है कि ये जो पाथ डिफरेंस है वो ये काउंट करेंगे अपन, यानी S2 प्लस S2O और माइनस S1 प्लस S1O, ये ज़ीरो होना चाहिए क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमम बनाना है। तो देखिए कि S1O और S2O तो कैंसिल हो जाएगा, और ये आप देखिए कि ये डिस्टेंस आएगा √2D। तो ये जो पार्ट डिफरेंस आएगा S2 माइनस S1, ये आएगा √2 - 1D, और ये बराबर होना चाहिए शीट के पार्ट डिफरेंस के। तो ये √2 - 1D शुड बी इक्वल टू म्यू -1, यानी 3/2 - 1 इंटू T। तो T होगा 2 इंटू √2 - 1 इंटू D। तो ये भी हमें देखना है कि किस स्लिट के सामने लगाना है। तो देखिए सबसे पहले हमें पता है कि ऑप्शन से अगर चेक करें तो आप देखिए S1, और ये दूसरा, ये मैच नहीं कर रहा, ये मैच नहीं कर रहा, ये मैच नहीं कर रहा। तो एक ही करेक्ट ऑप्शन है A। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, और उनमें से एक बीम यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और एक डायरेक्ट P पे पहुँची। तो P पे मैक्सिमम इंटेंसिटी बननी चाहिए। तो हमें बताना है कि जो ये है करेक्ट रिलेशन कौन सा होगा। तो अब गौर कीजिए ट्रायंगल पे। तो मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। ये देखिए, और ये देखिए, ये परपेंड, देखिए इसको थोड़ा और ठीक बनाता हूँ। ये देखिए, ये डिस्टेंस हमें दी हुई है D, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। देखिए ये पॉइंट है, लेट्स सपोज A, ये B, ये C, ये P। तो A और P सेम फेज में है, तो जो पाथ डिफरेंस है वो है AB प्लस BP। और देखिए इस वेव का रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो एक पाए का पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस की बात करूँ तो पाए का जो फेज डिफरेंस है वो आ जाएगा रिफ्लेक्शन की वजह से, और पाए का फेज डिफरेंस होता है λ/2 पाथ डिफरेंस। तो अगर ये जो एडिशनल पाथ डिफरेंस है, जो इस वेव को चलना पड़ रहा है, ये फेज़ में पीछे हो जाएगी, पर रिफ्लेक्शन की वजह से पाए का फेज़ में आगे हो जाएगी। तो अगर ये इसका जो फेज़ में जितना ही पीछे हो गई पाथ और जितना रिफ्लेक्शन से आगे हो गई, अगर वो बराबर हो गया, तो ये वेव का फेज़ P पॉइंट पे आफ्टर रिफ्लेक्शन और इसका फेज़ बराबर होगा P पे, तो मैक्सिमम बनेगा। तो अब ये देखिए ये डिस्टेंस कितना है। तो ये आप देखिए कि ये जो है ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। ये डिस्टेंस है D। तो लेट सपोज AP, देखिए AP cos थीटा D है, तो AP आ गया आपका, सॉरी BP, ये B है ना, तो ये BP। तो BP आ गया D sec थीटा, फर्स्ट इक्वेशन। और AB की अगर बात करूँ तो देखिए AB में AB होगा BP cos 2 थीटा। तो AB हो गया, BP है D बाय cos थीटा, और ये है cos 2 थीटा, ठीक है। अब हमको चाहिए AB प्लस BP। तो AB प्लस BP जो आएगा वो आएगा BP कॉमन, और इस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ, तो BP कॉमन 1 प्लस cos 2 थीटा।
और बीपी है, हम जानते हैं। देखिए cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया 1 + cos 2 थीटा। तो ये डी पी 1 + cos 2 थीटा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। बी पी की वैल्यू कितनी है? बी पी की वैल्यू है डी सेक थीटा। तो डी बाय cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया 2d cos थीटा। और 2d cos थीटा होना चाहिए λ/2 के बराबर। तो cos थीटा होना चाहिए λ/4d। तो करेक्ट आंसर है बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि ये एक सिंपल अरेंजमेंट है YDSE का और हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो देखिए लार्जर द वेवलेंथ ऑफ लाइट लार्जर विल बी द फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है λ/d/d। तो वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी फ्रिंज विड्थ उतनी ज़्यादा होगी। तो ए सही है। पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। ये गलत है क्योंकि सब वेवलेंथ का सेंट्रल मैक्सिमा यही बनेगा क्योंकि ज्योमेट्रिकल सेंटर है। तो बी ऑप्शन गलत हो गया। सी ऑप्शन है कि इफ़ वाइट लाइट इज़ यूज देन वायलेट कलर फॉर्म्स इट्स फर्स्ट मैक्सिमा क्लोजेस्ट टू सेंट्रल मैक्सिमा। देखिए फॉर फर्स्ट मैक्सिमा जो वाई होगा वो होगा λ/d/d, ठीक है। और लैम्डा वायलेट का सबसे कम होता है, रेड का सबसे ज़्यादा। तो वायलेट का वायलेट का फर्स्ट मैक्सिमा सबसे नीचे बनेगा, यानी सेंटर के सबसे क्लोज। तो सी भी सही है। और डी ऑप्शन है कि सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ ऑल वेवलेंथ कोइंसाइड्स, ये भी सही है। हर वेवलेंथ का सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर पे ही बनेगा। तो करेक्ट आंसर है ए, सी और डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में ये एयर है और एयर से ये एक मीडियम, ये एक वेव फ्रंट आ रहा है। तो आप गौर कीजिए कि ये एंगल फाई है और ये 90 होता है तो ये थीटा है, और ये भी 90 होता है तो ये एंगल भी फाई होगा, ठीक है। और इन द सिमिलर वे ये जो वेव है ये ऐसे निकलेगी, तो ये एंगल फाई डैश है तो ये भी फाई डैश होगा। तो आप म्यू निकालना है आपको, तो स्नेल्स लॉ लगाएं। तो 1 sin फाई विल बी इक्वल टू म्यू साइन फाई डैश। तो म्यू आएगा sin फाई बाय sin फाई डैश। तो एक तो सी ऑप्शन हो गया। और sin फाई को आप लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा, क्योंकि फाई प्लस थीटा 90 है। और इसको लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा डैश। तो ये cos थीटा अपॉन cos थीटा डैश भी हो जाएगा। तो ये भी सही हो गया। अब देखिए ए बी अपॉन सी डी और बी डी अपॉन ए सी। तो देखिए ए बी अपॉन सी डी, देखिए sin फाई की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यानी ए बी अपॉन sin फाई की वैल्यू लिख देता हूँ बी डी, ये बी डी अपॉन ए डी, और sin फाई डैश की वैल्यू है ए सी अपॉन ए डी। तो sin फाई अपॉन sin फाई डैश होगा बी डी अपॉन ए सी। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। और बी को भी चेक करते हैं। कि cos थीटा, देखिए ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि थीटा प्लस फाई 90 है। और ये एंगल होगा, ये एंगल देखिए फाई डैश है
तो ये एंगल होगा थीटा डैश। तो कॉस थीटा को आप इस ट्रायंगल से कॉस थीटा को लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है ये BD, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप गौर कीजिए कि AB अपॉन CD को चेक करना है। तो AB जो है वो है AB इज इक्वल टू, ये देखिए AB इज इक्वल टू AD cos phi, AD cos phi, ठीक है। और CD इज इक्वल टू AD cos phi डैश, CD इज इक्वल टू AD cos phi डैश। तो AB अपॉन CD जो होगा वो cos phi अपॉन cos phi डैश। तो ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि cos phi और cos phi डैश जो है वो उनका रेशियो म्यू नहीं है। इनफैक्ट cos थीटा और cos थीटा डैश का रेशियो म्यू है। तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट आंसर है A, C और D। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में अगर वाइट लाइट से एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो हम जानते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा वाइट होगा और पूरे स्क्रीन पे कहीं पे भी डार्क फ्रिंज नहीं दिखेगी, तो D भी सही होगा। अब जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है उसके जस्ट ऊपर वाली फ्रिंज होती है मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा। और मिनिमा में जो सबसे नीचे मिनिमा बनता है वो बनता है वॉयलेट का मिनिमा। देयरफॉर वॉयलेट यहाँ नहीं दिखता, तो यहाँ दिखता है हमें रेड, और यहाँ दिखता है हमें टॉप पे वॉयलेट। ये है फर्स्ट मिनिमा जो सेंट्रल मैक्सिमा का पड़ोसी है। तो सेंट्रल मैक्सिमा के जस्ट नेक्स्ट जो फ्रिंज होगी वो रेड होगी। तो द मैक्सिमा नेक्स्ट टू सेंट्रल विल बी रेड। तो करेक्ट आंसर है इसका A, B और D। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऐसे आ रही है 30 डिग्री के एंगल पे। उसका वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम और हर एक स्लिट की इंटेंसिटी I0 और पॉइंट O जो है वो S1 S2 से इक्वी डिस्टेंट है। तो सबसे पहले आप ये पार्ट डिफरेंस निकालिए जो इस बीम में आ रहा है, ये वाला, ये है D साइन अल्फ़ा। देखिए डेल्टा x1 आ गया D साइन अल्फ़ा और इसकी वैल्यू D है 1 mm यानी 10⁻³ और साइन अल्फ़ा है 1/2 क्योंकि 30 डिग्री है। तो हो जाएगा 5 × 10⁻⁻4 क्योंकि ये देखिए 0.5 × 10⁻³ है, ठीक है। तो अगर आप इस डेल्टा x1 को n लैम्डा से कंपेयर करें, है ना, लैम्डा के टर्म्स में निकालें, तो ये आप देखेंगे कि ये आएगा डेल्टा x1 5 × 10⁻⁻4 और n है, लैम्डा है 5 × 10⁻⁻7, ठीक है। 5 से 5 गया तो n आ गया हमारा 1000, कि ये 1000 लैम्डा के बराबर है ये पार्ट डिफरेंस। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि डेल्टा x1 आ गया 1000 लैम्डा, ठीक है। अब आप ये देखिए कि स्क्रीन के सेंटर पे जो पार्ट डिफरेंस है S1O और S2O, ये तो 0 होता है। तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस सिर्फ डेल्टा x1 होगा। तो डेल्टा x एट O विल बी इक्वल टू डेल्टा x1 यानी 1000 लैम्डा। इसका मतलब स्क्रीन के सेंटर पे इंटेंसिटी होगी 4I0, मैक्सिमम बनेगा। अब आते हैं अपन स्क्रीन से नीचे 4 मीटर ऊपर या नीचे। तो आप गौर कीजिए कि ये S1 है, ये S2 है और ये डिस्टेंस है 3 और 4 मीटर नीचे देखते हैं। तो आप गौर कीजिए कि ये 4 और ये 3, तो ये डिस्टेंस छोटा नहीं है, इसलिए आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते y बराबर डेल्टा x d/d, ये वैलिड नहीं है। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि एंगल देखिए, ये एंगल आपको दिखेगा 53 डिग्री है। तो आप लगाएंगे d साइन 53,
ये आएगा पाथ डिफरेंस डेल्टा x2 इस पोजीशन पे सिर्फ इन दोनों वेव्स का। तो ये आएगा d है आपका 1 mm और ये होता है 4/5 विच मीन्स इट इज़ 0.8 या 8 इंटू 10⁻⁻⁴। तो अगर आप इससे डेल्टा x2 को n लेमडा के बराबर रखें या m लेमडा के बराबर रखें तो डेल्टा x2 8 इंटू 10⁻⁻⁴, लेमडा है 5 इंटू 10⁻⁻7 और m। तो m आप देखिए 8/5 इंटू 10⁻3 गुड इवनिंग विच विल बी 1.6 इंटू 10⁻3। तो ये हो जाएगा आपका 1600। तो m आ रहा है 1600 विच मीन्स कि डेल्टा x2 जो है वो है 1600 लेमडा। तो अब ये देखिए कि अगर अपन नीचे मानते हैं तो नीचे जो है ज़्यादा डिस्टेंस ऊपर वाली वेव चलेगी, कम नीचे वाली चलेगी। और यहाँ पे आप देखिए कि ये जो डेल्टा x है, अब आपको ये पता है कि अगर ये टेढ़ा आ रहा है तो जो पाथ डिफरेंस है यहाँ पर वो नीचे ज़ीरो होता है, यानी अगर ये टेढ़ा आ रहा है तो इस पोजीशन पे ये फेज़ में आ गया और ये पीछे है। तो अगर 4 मीटर ऊपर या 4 मीटर नीचे देखेंगे तो लेट्स सपोज 4 मीटर नीचे देख रहे हैं तो नीचे वाले बिलो 4 मीटर बिलो ओ, तो डेल्टा एक्स होगा 1600 प्लस जो इनिशियली था वो था 1000 लेमडा, तो यानी 2600 लेमडा। तो ये भी मैक्सिमा की कंडीशन है। और अगर आप डेल्टा एक्स ऊपर देखेंगे तो 1600 माइनस 1000 लेमडा, ये भी मिनिमा की कंडीशन है 600 लेमडा, ये भी मैक्सिमा की कंडीशन है। तो इन एनी केस उस 4 मीटर ऊपर या 4 मीटर नीचे मैक्सिमा ही बनेगा और इंटेंसिटी 4I0 ही होगी। तो करेक्ट आंसर आएगा सी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए और सी। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि इसमें लिखा हुआ है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम जो है ये 9:1 है। आई मैक्सिमम जो होता है वो होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और आई मिनिमम होता है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि इंटेंसिटीज़ जो होंगी इंडिविजुअल वो 4 और 1 होंगी, तभी ये आएगा 9:1। और एम्पलीट्यूड जो होता है वो इंटेंसिटी के रूट के प्रोपोर्शनल होता है, तो वो 2:1 होगा। तो करेक्ट आंसर है बी और डी। इस क्वेश्चन में देखिए कि YDSE में 2 सोर्सेज हैं और कोहेरेंट हैं, उनका एम्पलीट्यूड सेम है और वेवलेंथ लैम्डा है। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में दोनों सोर्सेज का एम्पलीट्यूड ए है और वेवलेंथ लैम्डा है, बट इनकोहेरेंट है। तो हमें दोनों केसेस में जो स्क्रीन का मिड पॉइंट है और उस पर जो इंटेंसिटीज़ है उसका रेशियो निकालना है। तो देखिए फर्स्ट केस में जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी मिड पॉइंट पे वो होगी 4I0, ये हम जानते हैं, जहाँ पे I0 एक सोर्स का इंटेंसिटी है। और जो सेकंड केस है वहाँ पे स्क्रीन पे दोनों की इंटेंसिटी जस्ट ऐड हो जाएगी, ये हम जानते हैं इनकोहेरेंट एडिशन। तो इसमें मैक्सिमम नहीं लिखना है, मतलब स्क्रीन के सेंटर पे बोल रहा हूँ। तो ये I2 हो गया, तो ये हो जाएगा 2I0। तो जो रेशियो आएगा वो आएगा 4I0/2I0 विच इज़ 2। तो करेक्ट आंसर है इसका 2। इस क्वेश्चन में देखिए कि ये दिया है कि हमें उस स्लैब की थिकनेस निकालनी है इस मल्टीपल में, सो दैट कि उसको अपर स्लिट के सामने लगाएं और सेंट्रल मैक्सिमा 5th ब्राइट फ्रिंज की जगह पे शिफ्ट हो जाए, जहाँ पे 5th ब्राइट फ्रिंज पहले थी। तो आप देखिए कि इसके अंदर इसका मतलब यही है कि जो स्लैब की वजह से पाथ डिफरेंस आया, यानी T इंटू μ-1, वो 5 लेमडा के बराबर है, जहाँ पे 5th ब्राइट फ्रिंज का पाथ डिफरेंस होता है।
तो t इंटू 3/2 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 10⁻⁴, ये देखिए 5000 एंगस्ट्रॉम्स। तो t/2 आ जाएगा 25,000 एंगस्ट्रॉम और t आ जाएगा 50,000 एंगस्ट्रॉम, और हमें 10⁴ एंगस्ट्रॉम में आंसर देना है। तो t आ गया 5 इंटू 10⁴ एंगस्ट्रॉम्स। तो जो n की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में ये देखिए कि एक मोनोक्रोमैटिक लाइट बीम है जिसका वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम है, और इससे हमने दोनों स्लिट्स को इल्यूमिनेट किया है, और स्लिट्स जो हैं उनका हर स्लिट का इंटेंसिटी I0 है। अब हमें वो पॉइंट सेंटर के ऊपर निकालना है, उसकी पोजीशन निकालनी है जहाँ पे इंटेंसिटी रिजल्टेंट I0 ही होगी। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि I0 I रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमें पता है 4I0 cos स्क्वायर 5/2। तो I रिजल्टेंट I0 ही है, तो ये 4I0 cos स्क्वायर 5/2। तो cos स्क्वायर 5/2 आ जाएगा 1/4। तो cos 5/2 आएगा 1/2। तो 5/2 आएगा π/3 और 5 आएगा 2π/3, विच मीन्स डेल्टा x आएगा λ/3। तो उस पोजीशन पे डेल्टा x λ/3 होगा। अब आप गौर कीजिए, लेट सपोज ये पोजीशन यहाँ पर है। तो अब अपन अगर डेल्टा x को लिखेंगे तो डेल्टा x होगा, देखिए S2p, और ये जो वेव है S2p, इसमें से ऑलमोस्ट t डिस्टेंस तो ये मीडियम में चली है, तो S2p माइनस t चली है वैक्यूम में, और मीडियम में अगर t चलती है तो म्यू t वैक्यूम में होगी, और इसका म्यू है 4/3। तो मैं लिख देता हूँ प्लस 4/3 इंटू टी, और ये जो है माइनस S1p। अब S1p वैक्यूम में चली है, और S1p में से t और माइनस कर दीजिए वैक्यूम में, और प्लस मीडियम में चली है t, तो 3/2t t से। तो डेल्टा x आप देखिए कि आएगा S2p माइनस S1p तो एक तरफ, और यहाँ आप देखिए कि ये माइनस t और ये प्लस t, तो आपको दिख रहा होगा कि ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आएगा 4/3t और यहाँ पे आएगा माइनस 3/2t। तो हो जाएगा 4/3, ये प्लस में 4/3 माइनस 3/2 इंटू टी। अब S2p माइनस S1p जो है डेल्टा x λ/3 है, और S2p माइनस S1p है y/d/d, ये हम जानते हैं, और उधर है ये 4/3 माइनस 3/2। तो आप देखिए LCM 6 आएगा, और इधर आएगा 8 माइनस 9 यानी माइनस 1/6t। तो ये आएगा माइनस 1/6t। तो y/d/d आएगा λ/3 प्लस 1/6t। ठीक है, तो y की वैल्यू आएगी d/d और λ/3 प्लस t/6। अब देखिए कि लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम्स है, कैपिटल D 1 मीटर है, और शायद ये 1 मीटर है, और स्मॉल d 1 mm है, तो यानी स्मॉल d हो जाएगा 10⁻³ लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम्स, तो λ/3 हो जाएगा 2000 एंगस्ट्रॉम्स, और t है 0.6 माइक्रोमीटर्स, तो ये हो जाएगा 10⁻⁷। तो y आप देखिए कि आ रहा है 1/10⁻³ और ऊपर आ गया 3 × 10⁻⁷। तो y आ रहा है 3 × 10⁻⁴। तो अगर हमें इससे कंपेयर करना है तो जो हमारा इंटीजर आंसर है वो है 3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप ये देखिए
कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसका वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम, और उसको हमने एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अरेंजमेंट पे इंसिडेंट किया है, जिसमें डी ये दिया हुआ है, छोटा डी, और कैपिटल डी इसमें 1 मीटर है, ये कैपिटल डी है। और जो एक ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस इतनी है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, उसको एक स्लिट के सामने हमने इंट्रोड्यूस किया है। तो अब इसके अंदर हमें बताना है कि जो स्क्रीन का सेंटर है वहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी। तो आप सबसे पहले जानते हैं कि जो ग्लास स्लैब की वजह से जो पाथ डिफरेंस आएगा डेल्टा एक्स सेंटर पे, वो होता है टी इंटू म्यू माइनस 1। अब टी आप देखिए कि टी है यहाँ पे 3/2 इंटू 10⁻⁻⁶, और म्यू है 3/2 माइनस 1। तो ये आप देखेंगे कि आएगा 3/4 इंटू 10⁻⁻⁶। तो ये आएगा 0.75 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है। तो आप गौर कीजिए कि अगर आप ये देखेंगे कि ये जो पाथ डिफरेंस आ रहा है ये मैक्सिमा का है कि मिनिमा का है, तो आप इसको लिख सकते हैं 7500 एंगस्ट्रॉम्स। ठीक है। और अगर आप इसे लैम्डा से कंपेयर करेंगे तो जो वो आएगा, लेट्स सपोज 7500 एंगस्ट्रॉम पाथ डिफरेंस बराबर n लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू 5000 एंगस्ट्रॉम है। तो इससे ये कैंसिल कीजिए और n आ रहा है 75/50 विच इज़ 3/2। इसका मतलब ये ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा है, λ/2 है, और थर्ड मल्टीपल है। यानी जो स्क्रीन है उसके सेंटर पे जो मिनिमा बनेगा, और वो जो मिनिमा होगा उसके लिए इंटेंसिटी ऑब्वियसली स्क्रीन के सेंटर पे 0 होगी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 0। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं और उनकी इक्वेशंस हमें दी हुई हैं, तो हमें उनकी इंटेंसिटीज़ का रेशियो निकालना है। अब हम जानते हैं कि इंटेंसिटी a² ω² पे डिपेंड करती है। तो जो इंटेंसिटी का रेशियो होगा वो होगा a1² ω1² अपॉन a2² ω2²। तो ये a1/a2 का होल स्क्वायर इंटू ω1/ω2 का होल स्क्वायर। अब a होता है एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड है 2 और 3, तो ये 2/3 का होल स्क्वायर, और ओमेगा है 100 और 200, तो 100/200 का होल स्क्वायर, तो 1/3, 1/9। तो n की वैल्यू आ गई 1। इस क्वेश्चन में देखिए कि 2 कोहेरेंट लाइट सोर्सेज हैं और उनके बीच का सेपरेशन है 3 लैम्डा। तो ये तो पक्का है कि -∞ पे जो डेल्टा एक्स होगा वो होगा 3 लैम्डा, यानी यहाँ बनेगा थर्ड मैक्सिमा, और सेंटर बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा यानी 0 मैक्सिमा, और +∞ पे भी जो है डेल्टा एक्स होगा 3 लैम्डा, यानी यहाँ बनेगा थर्ड मैक्सिमा। तो हमें बताना है कि इस लाइन पे कितने मिनिमा आएंगे। तो देखिए यहाँ फर्स्ट मिनिमा, सेकंड, फिर फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा। तो देखिए थर्ड मैक्सिमा अगर इन्फिनिटी पे बन रहा है तो उससे पहले थर्ड मिनिमा भी आ चुका होगा। तो फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा और थर्ड मिनिमा, तो 3 मिनिमा ऊपर और 3 मिनिमा नीचे। तो टोटल मिनिमा जो मिलेंगे हमें इस लाइन पे वो मिलेंगे 6।